ओके ठीक है, सर शुरू करते हैं क्लास, जो भी आपका। होमवर्क में गलती थी सर। अच्छा, होमवर्क में गलतियां था, तो वो मुझे एक बार बताना क्लास के एंड में कि क्या गलतियां थी, क्या क्वेश्चन में आपको एरर लगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बता देना, मैं नोट कर लूंगा, उसको देख लूंगा। ठीक है मनीष। ठीक ठीक है सर। ओके। ओके, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग ज्यामिति पढ़ रहे थे, और ज्यामिति में लाइन्स एंड एंगल्स यानी चैप्टर नंबर 6, और हिंदी में कहें तो रेखाएं एवं कोण। ठीक है। आपको ये भी पता है क्लास के कुछ बेसिक से रूल्स होते हैं, मतलब आपको माइक बंद रखना है, लेकिन डेफिनेटली कोई भी डाउट होगा तो माइक मत बंद रखना, अपना डाउट बिल्कुल पूछना माइक ऑन करके। ठीक है, आप चाहो तो क्लास के एंड में कैमरा ऑन कराकर अपने नोट्स भी चेक करा सकते हो, मैं चेक कर लूंगा। सेकंड चीज, क्लास में आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट, क्लास में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका आंसर आपको पोल में देना है। पोल में कैसे आंसर करना है आपको पता है, अपने कॉपी पर अपना आंसर लिखिएगा। उसके बाद आपको इस 3 डॉट पर क्लिक करना है, फिर एक्टिविटी पर क्लिक करना है, फिर वन पोल एक्टिव वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको 4 ऑप्शन दिखते हैं। अब मेरा आंसर अगर बी है, आपने बोला सर मेरा आंसर अगर बी है, तो बी वाले सर्कल पर क्लिक करने के बाद वोट कर दोगे, यहां पर क्लिक करोगे, फिर जाकर आपका आंसर सबमिट होता है। आपके पोल रिस्पॉन्स से ही आपकी एक रिपोर्ट बनाई जाएगी। तो ट्राई करना कि सारे आंसर करिए, और ज्यादा से ज्यादा आंसर आप सही करने की कोशिश करो। गलतियां होंगी लेकिन उन गलतियों से हमें सीखना है। ठीक है, ट्राई करना है कि हम सही आंसर करें। ठीक है, अब देखते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि तिर्यक रेखा से निर्मित कोण यानी तिर्यक कोण, ट्रांसवर्सल एंगल के कुछ टाइप सीखे थे, और 2 टाइप हमने कवर किया था भाग 2 में। करस्पॉन्डिंग एंगल, जिसको हिंदी में संगत कोण कहते हैं, और एक बताया था सह अंतः कोण यानी को इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो अभी चैट बंद कर दो, चैट में अननेसेसरी कमेंट मत लिखिए, ध्यान से पढ़िए अभी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप को सर मेरी इंटीरियर एंगल या स्क्रीन सह रुक अंतः गई। कोण, ठीक है, सह अंतः कोण या को इंटीरियर एंगल बोले, तो इसका बोलते हैं सर तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतः कोण के जोड़े। ठीक है, इसको समझते हैं थोड़ा उदाहरण से या फिर आकृति से। ठीक है, ज्योमेट्री में कोई भी चीज आप सीखोगे तो आकृति से बेटर रहेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 2 लाइन बनाऊं एल और एम, इसको एक तीसरी रेखा एन काट रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर एन लाइन जो दिख रहा है हमें, एन लाइन को क्या बोलेंगे सर, लाइन एन जो है ये तिर्यक कहलाएगा। ठीक है, इसको हम कहेंगे सर तिर्यक या ट्रांसवर्सल। अब तिर्यक 2 भाग में बट रहा है सर, तिर्यक को हम कहेंगे सर ये जो भाग दिख रहा है हमें, इसको कहेंगे सर तिर्यक का दायां भाग, और इसको कहेंगे सर तिर्यक का बायां भाग। ठीक है, ये बाएं तरफ है और ये दाएं तरफ है। ठीक, अब यहाँ पर अब अगर संगत कोण के बारे में जाना जाए कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे पहचानते हैं, एक लाइन याद रखना, संगत कोण के लिए संगत स्थिति समान, कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन सेम रहेगा। तो हर एंगल को, हर कोण को आप उसकी स्थिति बताइए। आप जैसे कोण एक ले रहे हो, तो कोण एक कुछ यहाँ पर दिख रहा है आपको, तो कोण एक के बारे में आप क्या बोलोगे, इसकी स्थिति क्या है, पोजीशन क्या है। सर ये तिर्यक रेखा के बाएं तरफ है और लाइन एल के ऊपर है, मतलब बाएं और ऊपर। ठीक है, अब लाइन एम पर चले जाइए, तो लाइन एम में बाएं तरफ 2 कोण है, 5 और 6, लेकिन ऊपर वाला अगर चाहिए, क्योंकि एक का संगत देख रहे हैं, तो ऊपर वाला कोण 5 है, तो हम कह सकते हैं कोण 1 और 5 संगत कोण के जोड़े हो गए। तो कोण 1 4 जोड़े बनते हैं, आपको पता है। तो आप लिख सकते कोण 1 और कोण 5, पहला जोड़ा बना संगत कोण का जोड़ा। ठीक है, बस इसकी स्थिति देखिएगा। अब अगर मैं पूछूं कि कोण 2 के लिए संगत कोण बताइए, क्या बोलोगे, कोण 2 के लिए संगत कोण, वेरी नाइस। तो आपको सर कोण 2 किधर है, बाएं और नीचे। अब लाइन एम पर जाइए, तो बाएं तरफ है कोण 5 और 6, लेकिन हमें नीचे वाला चाहिए, तो कहेंगे सर कोण 6। तो 2 और 6 क्या है, दोनों ही बाएं हैं, दोनों ही नीचे हैं, तो इनकी संगत स्थिति सेम है, तो हम कहेंगे कोण 2 और कोण 6 क्या है, संगत कोण के जोड़े हैं। ठीक है, ये बस पहचानना है आपको एंगल। और मुझे बताइए, अगर मैं कह रहा हूं कोण 3 का संगत कोण बताइए, कोण 3 का पोजीशन क्या है, कोण 3 है दाएं और ऊपर, दाएं है तिर्यक रेखा के, ऊपर है लाइन एल के। तो आप लाइन एम पर जाइए, तो दाएं तरफ तो 2 कोण दिख रहा है 7 और 8, लेकिन हमें ऊपर वाला चाहिए अगर, तो हम कहेंगे सर कोण 7। तो 3 और 7 क्या कहलाएगा, संगत कोण का जोड़ा। कोण 3 और कोण 7 एक जोड़ा होगा संगत कोण का। ठीक है, और इसी तरीके से लास्ट में आपका बचता है कोण 4 भी दाएं है और लाइन एल के नीचे है, तो दाएं और नीचे। कोण 8 को भी कह सकते हो सर ये क्या है, तिर्यक रेखा के दाएं और लाइन एम के नीचे। ठीक है, तो आपको सर दाया और नीचे वाला कोण है कोण 4 और कोण 8। ठीक है, फिगर को रोटेट करके आपसे पूछा जा सकता है, घुमाकर पूछा जा सकता है। ठीक है, बस आपको ध्यान से देखना है, पोजीशन देखना है आपको। ठीक है, इस तरीके से आप पहचानते हो। अब यहाँ पर दूसरा जो कंसेप्ट, ये समझ में आया ना सभी को, पहले इतना बता दो, आज क्लियर हुआ।
ठीक है, ठीक है। अभी आते हैं संगत कोण के जोड़े, सॉरी संगत कोण का जोड़ा तो सीख लिया। अब हमने देखा सर सह अंतः कोण, यानी सह का अंतः करने का मतलब सर अंदर वाले मतलब लाइन एल और एम के बीच में तिर्यक रेखा जिसको भी काट रही है उन दो रेखाओं के बीच वाले भाग में जो कौन से कोण है। तो अगर मैं बोलूं अंतः कोण, तो अंतः कोण 4 कोण बन रहे हैं, कोण 2, कोण 5, कोण 4 और कोण 7, ये चारों अंतः कोण है। लेकिन मुझे सह अंतः कोण अगर चाहिए, मतलब को इंटीरियर एंगल, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतः कोण, तो एक ही ओर मतलब अगर बाएं ले रहे हो तो दोनों को बाएं ले लीजिए, अगर दायां ले रहे हो तो दोनों दायां वाला लीजिए। तो इस फिगर को अगर देखो तो आपको पता चल रहा है क्या कि कोण 2 और 5 क्या है, दोनों अंतः कोण है और दोनों ही तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है। तो हम कहेंगे सर कोण 2 और कोण 5 क्या है, कोण 2 और 5 क्या है, अंतः कोण है, एल और एम के बीच में है और दोनों ही एक ही तरफ है। तो कोण 2 और 5 सह अंतः कोण कहलाएगा। और इस तरीके से कोण 4 को अगर आप कोण 7 के साथ लिख दो तो कोण 4 और 7 कैसा कोण है, सह अंतः कोण है। दोनों देखिए अंतः कोण है और दोनों ही तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है। क्लियर, 4 और 7, ठीक है, क्लियर। सह अंतः कोण समझ में आया। चलिए, तो इसी टाइप से अगर समझ भी आ जाए तो वाई भी लिख दीजिए, कोई डाउट है तो बिल्कुल अपना डाउट पूछा करो डी लिख कर, ठीक है। चलिए, क्लियर है, ठीक है। तो मैं एक रिकॉल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर क्लियर है तो मुझे बताइए कोण 3 के लिए इस फिगर में संगत कोण कौन सा है। फिगर क्लियर दिख रहा है सभी को, नंबरिंग क्लियर दिख रही है। और लास्ट क्लास में काफी कम बच्चों ने पोल में आंसर किया है, पोल की रिपोर्ट आपकी बता रही है। तो आज ट्राई करना कि सारे लोग आंसर करिए। देखो मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ सारी, यहाँ पर आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो। कोण 1 ये वाला है, कोण 2 यहाँ पर है, कोण 3 ये कोण है, कोण 4 यहाँ पर है, ठीक है। कोण 5 यहाँ पर है, कोण 6 यहाँ है, कोण 7 यहाँ है, कोण 8 यहाँ है। तो कोण 3 के लिए आपको संगत कोण बताना है, 1 2 3 4। चलो अभी देखिए इसको, कोण 3 के लिए संगत कोण कौन सा है, बस उसकी संगत स्थितियां समान होनी चाहिए। नाइस। तो अभी जितने दो के आंसर आए हैं सभी के आंसर सही है, जितने बच्चों ने अभी तक आंसर किया ना हर एक बच्चे का आंसर सही है। तो इसी तरीके से ना आपको अपनी गलतियों को सुधारना है, ठीक है। लास्ट क्लास में गलतियां हुई थी, लेकिन इस क्लास में आपको अगर गलतियां हैं तो उसको आप पूछिए, अपना डाउट क्लियर करिए, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी तक 20 बच्चों ने आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। बाकी 8 बच्चे और हो आंसर कर दीजिए, ठीक है। इतना समय नहीं लगेगा अभी, लास्ट 15 सेकंड रुक रहे हैं। 3 की स्थिति देखिए, 3 किधर है, दाएं बाएं ऊपर नीचे, और उसके बाद दूसरे लाइन पर जाकर देखिए उसी पोजीशन में कौन सा एंगल है, ठीक है। तो लास्ट 10 सेकंड रुक रहे हैं, ओनली 10। बाकी बच्चे आंसर कीजिए, अभी भी कुछ बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, ठीक है। स्किप एक भी आंसर क्यों करते हो, सारे क्वेश्चन करिए ना, सारे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। लास्ट 5 सेकंड, 5 कर दिए सर। 4, हाँ ठीक है प्रदीप, नाइस, 3 2 1। पोल को मैं एंड कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को देखें कि हमारा आंसर क्या होगा। और अच्छा, जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हो प्लीज थोड़ा पहले ज्वाइन करिए क्लास को, ठीक है, टाइम पर ज्वाइन करिए ताकि आपकी कोई भी पोल ना छूटे। यहाँ पर अगर हम देखें कोण 3 को, चलो इसको मैं मिटा रहा हूँ। कोण 3 बोलोगे सर कहाँ पर है, कोण 3 ये वाला कोण है, ठीक है, जो भी मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ ये वाला कोण है। तो इसकी स्थिति क्या होगी, सर ये जो कोण है लाइन एम के दाएं तरफ है, सुनिएगा, लाइन एम के, ये लाइन एम है तो लाइन एम के दाएं तरफ है, और तिर्यक रेखा एन है हमारे पास, तिर्यक रेखा एन है, तिर्यक के ऊपर है, लाइन एल के दाएं और ऊपर। तो अब दूसरे लाइन पे चले जाइए, एल के दाएं और ऊपर, ठीक है। तो एल के दाएं तो दो कोण है 7 और 8, और ऊपर वाला कौन सा है, तो ऊपर वाला कोण 7 है। तो हम कहेंगे सर 3 और 7 संगत कोण के जोड़े हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे सर कोण 3 के लिए संगत कोण अगर पूछोगे तो कोण 7 होगा। समझ में आया, इतना सर क्लियर है। स्क्रीन 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 नहीं दिख रही तो लेफ्ट करके ज्वाइन करो, अभी बिल्कुल सही है स्क्रीन, नेटवर्क का इशू हो सकता है। ओके मनित, लेफ्ट करिए, ज्वाइन करिए, सही हो जानी चाहिए, ठीक है। तो कोण 3 और 7 क्या होंगे, संगत कोण के जोड़े होंगे, दोनों की संगत संगत स्थितियां समान है, कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन सेम है, दोनों दाएं दोनों ऊपर, ठीक है।
चलो अब मुझे बताओ चैट में लिख के कि अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन एक का संगत कौन, बताइए कौन एक का, कौन एक का बताओ, कौन एक किधर है, बाएं और नीचे, ठीक है। तो अब दूसरे लाइन पे चले जाओ, बाएं में दो कोने 5 6 और नीचे वाला कौन 5 है, तो कहेंगे सर कौन एक और 5 क्या है, संगत कौन है, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से आपको पहचानना है, ठीक है। चलिए अब इस तरीके से हम लोग पहचान लेंगे संगत कौन। अब आज का टॉपिक क्या है, तो आज हम लोग भाग 3 पढ़ेंगे। देखो भाग 1 में क्या पढ़ा था, तिर्यक कोण, भाग 1 में हमने पढ़ा सर अंतः कोण क्या होता है, बाह्य कोण क्या होता है। भाग 2 में क्या करा, भाग 2 में पढ़ा संगत कोण क्या होता है और सह अंतः कोण क्या होता है। अब भाग 3 में क्या पढ़ेंगे, पार्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे तिर्यक कोण पार्ट 3 में एकांतर अंतः कोण क्या है, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है, और एकांतर बाह्य कोण क्या है, पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या है। इसमें कुछ चीज तो आपको पता है कि इंटीरियर क्या होता है ना, इतना तो पता है, अंतः कोण, इंटीरियर एंगल और बाह्य कोण यानी एक्सटीरियर एंगल, इतना सभी को पता है। इंटीरियर क्या होता है, यस सर। एक्सटीरियर क्या होता है, अंदर वाला और बाहर वाला। अब एक नया चीज आ गया सर, अंतः में भी आ गया एकांतर, ठीक है, मतलब अल्टरनेट, और बाह्य में आ गया एकांतर बाह्य, ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं, एकांतर अंतर क्या है, एकांतर का मतलब क्या है। तो बस सबसे पहले पहला चीज ये नोट करिए, या तो एकांतर लिखिए अगर हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो, और अगर इंग्लिश मीडियम के कोई बच्चे हो तो आप लिख दो अल्टरनेट, ठीक है। अल्टरनेट का मतलब बस लिख लो कि अलग अलग दिशा, या सिंपली लिखो विपरीत दिशा, ठीक है, विपरीत दिशा या अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। पहले ये लिख लो, इससे काफी आपको हेल्प करेगा कोण को पहचानने में। तो अपोजिट डायरेक्शन या विपरीत दिशा, एकांतर का मतलब अलग अलग दिशा। अब इसको समझते हैं, इसका मतलब क्या होगा। पहला चीज, जैसे आपने देखा सर संगत कोण जोड़ा में होता है, सह अंतः कोण जोड़ा में होता है, तो एकांतर अंतः कोण भी जोड़ा में होगा, मतलब दो कोणों का जोड़ा होगा। पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एकांतर अंतः कोण यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर वाली बात करेंगे, ठीक है, अंदर वाले की बात करेंगे। तो एकांतर अंतः कोण कैसे होंगे, युग्म में होंगे, और एकांतर बाह्य कोण भी जोड़े में होंगे, ठीक है। पहला चीज तो पता है। अब पहचानने का कुछ रूल्स है, क्या रूल्स है, पहले रूल्स समझ लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं क्या है। तिर्यक रेखा द्वारा बने कोणों का युग्म एकांतर अंतः कोण होगा यदि, कंडीशन क्या है, पहला दोनों कोणों का शीर्ष अलग होना चाहिए, पहला चीज कि वर्टेक्स अलग अलग होने चाहिए। दूसरा कंडीशन है दोनों कोण तिर्यक रेखा के विपरीत बने हों। अभी बोला ना एकांतर है ना, एकांतर का मतलब विपरीत, अलग अलग दिशा में होने चाहिए, ठीक है। मैं समझाता हूं उदाहरण से। और दोनों कोण दो रेखाओं के मध्य होने चाहिए। मध्य क्यों होने चाहिए, क्योंकि अंतः लिखा गया है, इंटीरियर है। और विपरीत क्यों लिखा हुआ है, विपरीत इसलिए क्योंकि एकांतर है, ठीक है। तो एकांतर होने के कारण विपरीत, और मध्य होने के कारण अंतर, ठीक है। हाँ बताइए समीर, क्या डाउट है, कोई डाउट है तो सर बताइए। एक बार फिर समझा दो। हाँ मैं बिल्कुल समझा रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल समझा रहा हूँ। अभी तो कुछ बताया ही नहीं, उदाहरण से समझाऊंगा तभी क्लियर होगा, मुझे भी पता है, हो सकता है कि इससे नहीं समझ में आया हो। मैं फिर से इसको बताता हूँ। दो चीज आपको ध्यान रखना है, एकांतर और अंतर। तो एकांतर का मतलब विपरीत दिशा, देखो यहाँ पर लिखा है, इसको आप हाईलाइट करके देखो, यहाँ पर क्या है, विपरीत लिखा हुआ है क्योंकि एकांतर की बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मध्य लिखा हुआ है क्योंकि अंतः की बात कर रहे हैं। तो एकांतर अंतः मतलब विपरीत और मध्य। अब उदाहरण से या इस फिगर से समझते हैं। अगर मैं इन दोनों कोणों को, जो भी आपको दिख रहा है, इन दोनों कोण को देखिए, ये दोनों कोण, क्या हमें दिख रहा है कि एक अंतः कोण है, लाइन एम और एन के बीच में है, मध्य में है, तो दोनों ही अंतः कोण है। और दोनों ही तिर्यक रेखा एल के विपरीत दिशा में अलग अलग है। देखो एक हमारा दाएं तरफ है और एक हमारा बायां तरफ है, ठीक है, एक राइट में है एक लेफ्ट में है। तो हम कहेंगे सर ये क्या है, एकांतर अंतः कोण के जोड़े हैं। क्लियर हुआ, इन यस दोनों क्या सर। कहेंगे, एकांतर अंतः कोण। एकांतर मतलब अलग अलग दिशा, अंतः मतलब अंदर वाले, ठीक है। और यहाँ पर जैसा अभी मुस्कान ने बताया, सर यहाँ पर जेड की आकृति बनती है, देखो यहाँ पर एक जेड बनता हुआ दिख रहा होगा आपको, ऐसा जेड दिखा, बताइए। यस सर। ठीक है, तो जब भी जेड ऐसा लिखते हैं, लेकिन जेड का मतलब सिर्फ जेड ही नहीं, जेड से मिलता जुलता आकृति कुछ ऐसा बनेगा, कभी कुछ ऐसा बन जाएगा, कभी कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना। तो जेड से मिलता जुलता आकृति अगर बने, तो यहाँ पर जो अंदर वाले कोण दिखते हैं, ये दोनों कोण एकांतर अंतः कोण कहलाते हैं। हमेशा आपको जेड बनता हुआ दिखेगा, जैसे इस फिगर में मैंने आपको बना के दिखाया, ठीक है। तो हम कहेंगे कोण 2 और कोण 8 कैसा है सर, एकांतर अंतः कोण, क्योंकि दोनों अंतः है और दोनों अलग अलग दिशा में है, ठीक है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं सर कोण 3 और 7, कोण 3 और 5 सॉरी। तो कोण 3 को आप अगर ले लो,
और कोण 5 को ले लो, तो कोण 3 और 5 कैसे हैं? दोनों ही m और n के बीच में है, तो अंतः कोण तो दोनों है, इंटीरियर है, और दोनों ही विपरीत दिशा में, एक देखो बाएं है एक दाएं है। सह अंतः नहीं है, सह अंतः में सेम डायरेक्शन था, अभी विपरीत दिशा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जेड बन रहा है क्या? बताइए, यहाँ पर जेड बन रहा है नहीं बन रहा? बिल्कुल जेड बन रहा है। देखो मैं अगर जेड दिखाऊं ना तो आपको दिख जाएगा ऐसे, तो यहाँ पर हमें एक जेड बनता हुआ दिख रहा है, दिखा? ठीक है, तो ये जेड के कारण हम कह रहे हैं कि इसके मध्य में जो कोण आपको दिख रहे हैं सर, एक कोण 3 और कोण 8, तो ये दोनों कैसे कहलाएंगे? एकांतर अंतः कोण। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जेड वाला रूल से याद रख सकते हो, इस फिगर को देखिए और मुझे एकांतर अंतः कोण के जोड़े लिख के बताइए जल्दी से। अगर मैं कहूं कोण 2 के लिए कौन सा कोण होगा? कोण 2 का एकांतर अंतः कोण कोण 8 होगा। चलो हाँ यहाँ पर अगर और डिटेल में समझो ना तो आप पहले ये कर लेना, अगर कभी कंफ्यूजन हो तो अगर मैं बोलूं कि अंतः कोण बताइए, तो अंतः कोण तो सभी को मैंने पार्ट 1 में भी सिखाया था कि बहुत आसान है, लाइन एम और तिर्यक रेखा जिसको भी काट रहे हैं उसके बीच वाले भाग में, तो अंतः कोण 4 होते हैं। तो कौन कौन से? कोण 2, कोण 3, कोण 5 और कोण 8। ठीक है, कोण 2, 3, 5 और 8। अब इसमें मुझे क्या चाहिए? एकांतर अंतः। ठीक है, मतलब अंतः में भी ऐसे जो अलग अलग डायरेक्शन में, और उनका शीर्ष भी अलग हो, दोनों अलग अलग लाइन पे बनने चाहिए। तो 2 और 3 में देखो अलग अलग दिशा में है, लेकिन हम उसको एकांतर नहीं कहेंगे क्योंकि दोनों अलग अलग एक ही लाइन पर बनेंगे ना। तो एक लाइन 2 पर, एक लाइन m पर होना चाहिए, एक लाइन 8 पर होना चाहिए। ठीक है, सॉरी एक लाइन n पर होना चाहिए, सॉरी। तो आप क्या कर रहे हो सर? एक कोण 2 और एक कोण 8। ठीक है, तो 2 और 8 कैसे है? एकांतर अंतः कोण के जोड़े हैं, कोण 2 और कोण 8। क्लियर? बताइए। अब मैं अगर लू कोण 3 को, तो 3 कैसा है? एकांत अंतः कोण है, और कोण 5 कैसा है? अंतः कोण है, लेकिन दोनों विपरीत दिशा में है। तिर्यक रेखा के एक बाएं है एक दाएं है। तो कोण 3 को हम कहेंगे सर, कोण 3 और कोण 5 कैसा है? एकांतर अंतः कोण के जोड़े हैं। क्लियर हुआ? बताइए। एकांतर 4 में ये 2 जोड़े बातें जाएंगे। बाहर वाला, अगर बाहर की बात करेंगे तो बाहर हो जाएगा, पहले इसको समझिए फिर बाहर वाली बात करेंगे। ठीक है, चलिए। ये अब तो अगर मैं क्लियर बोलूँ हो। यहाँ पर एकांतर बाह्य कोण बताइए। ठीक है, तो एकांतर बाह्य कोण कैसे पहचानेंगे? तो सिंपली वही सारी चीज रिपीट होंगी। आपको कि सर तिर्यक रेखा द्वारा बने युग्म एकांतर बाह्य कोण होता है यदि, कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन, दोनों के शीर्ष अलग होने चाहिए, एक लाइन एम पर बनना चाहिए, एक लाइन एन पर बनना चाहिए, अलग अलग पोजीशन पर बनने चाहिए। दोनों कोण तिर्यक रेखा के विपरीत हो। विपरीत क्यों? क्योंकि एकांतर है। और दोनों कोण दो रेखाओं के बाहर की ओर हो। बाहर क्यों? क्योंकि बाह्य है, बाह्य मतलब बाहर। ठीक है, तो अगर यहाँ पर मैं दिखाऊं इन दोनों कोणों, कोण 1 और 7। ठीक है, तो कोण 1 और 7 कैसा है? कोण 1 देखिए बाह्य कोण है, कोण 7 भी बाह्य कोण है। एक तिर्यक रेखा के दाएं तरफ है, एक तिर्यक रेखा के बाएं तरफ है। ठीक है, तो 1 और 7 कैसा बनेगा? 1 और 7 एकांतर बाह्य कोण बनेगा। ठीक है, बाहर में भी एकांतर बाह्य। और कोण 4 और 6 को भी कह सकते हैं क्या? कोण 4 और 6 को भी कह सकते हैं क्या? कोण 4 और 6 भी होगा, क्योंकि 4 और 6 क्या है? दोनों बाहर के कोण है और दोनों ही विपरीत दिशा में है। ठीक है, नाइस। तो इस फिगर के लिए मुझे बताइए, अगर मैं आपको बोलूं कि एकांतर बाह्य कोण का जोड़ा लिख के बताइए, तो अगर मैं सिर्फ यहाँ पर बाह्य कोण लिखूं, सिर्फ बाह्य बोलता, तो सिर्फ बाह्य बोले तो बाहर वाले कोण, मतलब तिर्यक रेखा जिसको भी काटे उसके बाहर वाले, तो लाइन एम और एन के बाहर वाला। तो एंगल 1, एंगल 4, एंगल 7 और एंगल 6। ठीक है, ये दोनों एकांतर, ये सारे क्या है? बाह्य कोण है। अब मुझे एकांतर बाह्य चाहिए, मतलब अच्छा मुझे बताओ कोण 1 और 4 एकांतर बाह्य कोण होगा क्या? कोण 1 और 4, 1 और 4 नो सर। क्यों नहीं होगा? ये भी तो देखो बाहर के दोनों विपरीत दिशा में है, सर ये एक ही रेखा एक ही रेखा पर है, तो दोनों जो है ना अलग अलग रेखा पर बनने चाहिए, दोनों के शीर्ष अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, तो हम कहेंगे सर एक रेखा पर नहीं बनने चाहिए, अलग अलग रेखाओं पर बनने चाहिए। तो कोण 1 के लिए कौन सा होगा? अगर आपने कोण 1 लिया है तो कोण 1 के लिए बाहर वाला क्या होगा? कोण 1 जो है बाहर में है और दाएं तरफ है, तो अब हमें कोण 1 के बाएं वाला चाहिए, बाहर वाला और बाएं तरफ। ठीक है, तो हम कहेंगे कोण 1 और कोण 7। ठीक है, तो कोण 1 और 7 कैसा हो जाएगा? कोण 1 कोण 7 एकांतर बाह्य कोण कहलाएगा। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कोण 4 जो है हमारा, कोण 6 के साथ एकांतर बाह्य कोण बनाएगा, क्योंकि 4 भी बाहर है 6 भी बाहर है। कोण 4 हमारा बाएं तरफ है, कोण 6 हमारा दाएं तरफ है, मतलब विपरीत दिशा में है। तो आप सीधे कह सकते हो सर कोण 4 जो होगा,
कोण 6 के साथ जो जोड़ा बनाएगा इसका कहेंगे एकांतर बाह्य कोण का जोड़ा। ठीक है, कोण 4 और कोण 6। क्लियर है? इतना समझ में आया? यस सर। चलो अभी मैं नंबरिंग को चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, अभी आपको क्या बताना है, इसमें थोड़ा सा मैं फिगर को ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, और एक तिर्यक रेखा बना दिया। अब आपको इतना पता है कि सर तिर्यक रेखा कौन सा है, अगर मैं इसका नंबरिंग नाम दे दूं पी क्यू आर, तो आपको पता सर पी जो है हमारा तिर्यक होगा। ठीक है, पी हमारा तिर्यक होगा। अब यहाँ पर मैं सारे कोण का नंबरिंग करता हूँ, नाम दे देता हूँ। ठीक है, कोण 1, कोण 2, अब देखो नंबरिंग में कैसे भी कर सकता हूँ, कोण 3 यहाँ लिख दिया, कोण 4 यहाँ लिख दिया, कोण 5 यहाँ लिखा, कोण 6 यहाँ लिखा, कोण 7 यहाँ लिखा, कोण 8 यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, कोण 2 के लिए एकांतर अंतः कोण का जोड़ा बताना है। कोण 2 के लिए एकांतर अंतः कोण। कोण 8। नाइस। तो एकांतर अंतः कोण का अगर हमें जोड़ा बताना हो तो कोण 2 के साथ कौन सा कोण लिखेंगे? आप कहोगे सर कोण 2 किधर है? अंदर में है लाइन। अच्छा, कैसे अंदर है? आप कहोगे सर क्यू और आर के बीच में है। तिर्यक रेखा किसको काट रही है? क्यू और आर को। तो क्यू आर के बीच में है, तो हम कहेंगे सर कोण 2 अंतः कोण है। अब कोण 2 के साथ कौन सा बनेगा? तो जो अंदर में हो और इसके तिर्यक के विपरीत हो। ठीक है, तो हम कहेंगे सर कोण 8 जो है कोण 2 के साथ एकांतर अंतः कोण बनाएगा, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में। कोण 2 देखिए ऊपर है और कोण 8 हमारा नीचे है, तो विपरीत दिशा हो गया। ठीक है, इसलिए एकांतर हो गया। अंतः है क्योंकि अंदर में है। ठीक है, तो कोण 2 और 8, इसका मतलब समझ लो। ठीक है, एकांतर का मतलब क्या और अंतः का मतलब क्या, बस हो जाएगा। अगर मैं कोण 4 के लिए पूछूं तो कोण 4 के लिए क्या होगा? कोण 5। कोण 4 जो है कोण 5 के साथ बनाएगा, क्योंकि कोण 4 देखो अंदर में है, कोण 5 भी अंदर में है और दोनों अलग अलग दिशा में है। ठीक है, एक नीचे एक ऊपर। ठीक है, तो कोण 4 और कोण 5 क्या कहलाएगा? एकांतर अंतः। अब अगर मैं पूछूं कि कोण 1 और कोण 6 कैसे कोण है? कोण 1 और 6 एकांतर बाह्य सर। सर एकांतर बाह्य एकांतर कोण। बाह्य, क्योंकि दोनों बाहर बाहर है। ठीक है सर, कोण 1 भी बाहर है, कोण 6 भी बाहर है, लेकिन कोण 1 देखिए ऊपर है, कोण 6 नीचे है, मतलब एकांतर है। ठीक है, बाहर में अलग अलग दिशा, तो एकांतर बाह्य, इसको क्या कहेंगे सर? एकांतर बाह्य। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? या तो आपको नाम पूछा जाएगा या फिर नाम देकर आपसे पेयर चुनने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, और अगर मैं पूछूं कि कोण 7 के लिए एकांतर बाह्य कोण क्या होगा? कोण 3। 3। ठीक है, तो कोण 7 क्या है? बाहर में है और तिर्यक रेखा के नीचे है, तो अब हम कहेंगे कोण 3 जो है बाहर में है और तिर्यक रेखा के ऊपर है, तो कोण 7 और 3 विपरीत दिशा है, इसलिए एकांतर है, और बाहर है तो बाहर है। ठीक है, तो एकांतर बाह्य कोण 3 और 7 कहलाएगा। कोण 3 और 7 भी क्या होगा? एकांतर बाह्य कोण कहलाएगा। क्लियर है इतना? बताइए। यस सर। क्लियर? तो इस फिगर को देखिए, इस फिगर में आपको दोनों ही चीज लिख रखी है, इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एकांतर अंतः कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? कोण 2 और कोण 8। ठीक है, ये दोनों कैसे हैं? देखो दोनों ही अंतः कोण है, दोनों ही विपरीत दिशा में है। अच्छा तमन्ना, आपका डाउट में ले रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाइए। कोण 3 और कोण 5 ये दोनों कैसे हैं? विपरीत दिशा में है और दोनों अंतः कोण है, तो 3 और 5 क्या होंगे? एकांतर अंतः। और एकांतर बाह्य कोण की बात करेंगे तो कोण 1 जो है कोण 7 के साथ बनाएगा, दोनों बाहर बाहर वाले और दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में है, तिर्यक रेखा के अपोजिट। ठीक है, और कोण 4 जो है तिर्यक रेखा के बाएं तरफ है और कोण 6 जो है तिर्यक रेखा के दाएं तरफ है और दोनों बाहर बाहर में है, तो कोण 4 और 6 एकांतर बाह्य कोण कहलाएंगे। हाँ तमन्ना बताइए, क्या डाउट है आपका? ठीक है, अपना डाउट पूछ लो। अच्छा, किसी का तो डी आया था ना? डाउट है या नहीं? अगर है तो बता दीजिए, टाइप मत करिए, माइक ऑन करके पूछ लो। राजेश का था। हाँ तो नाम शायद तमन्ना ही बताया था, राजेश के आईडी से बच्चे हो। चलो ठीक है, नहीं डाउट नहीं है, ओके ठीक है। हाँ एक को नहीं, एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद मैं पोल में क्वेश्चन पूछूंगा। इस क्वेश्चन, इस नंबरिंग के लिए मुझे बताइए, अगर मैं कह रहा हूं ए बी सी डी, पी क्यू आर एस, ठीक है, ये आपको सारे कोण के नाम दिख रहे होंगे। अब यहाँ पर मैं नाम दे दूं लाइन का, तो लाइन है एक्स वाई जेड। ठीक है, अब मुझे बताइए कोण सी और कोण पी का क्या नाम है? एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः। एकांतर क्यों? क्योंकि तिर्यक रेखा जेड, तिर्यक रेखा हमारा जेड है, जेड के विपरीत दिशा में। देखिए एक कोण सी को मार्क किया
पी को मार्क किया, सी और पी किधर है, देखो एक दाएं एक बाएं, मतलब एकांतर, दोनों ही एक्स और वाई के बीच में है, तो एकांतर अंतर, ठीक है, तो एकांतर अंतर हो जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे सर, ये हमारा हो गया एकांतर विपरीत दिशा के कारण, और अंतर क्योंकि मध्य में है, ठीक है, तो एकांतर अंतर। अगर मैं लिखूं कोण ए और कोण आर, इन दोनों को क्या बोलोगे, एकांतर बाह्य कोण, ये कौन अंतर सा? बाह्य, क्योंकि एक मुझे दिखा था तिर्यक रेखा के बाएं तरफ, एक दाएं तरफ, बाएं दाएं हो गया, अलग अलग दिशा हो गया, इसका मतलब एकांतर, ठीक है, और दोनों बाहर बाहर हो गए, तो बाहर बाहर मतलब बाह्य कोण, ठीक है, तो एकांतर बाह्य कहलाएगा। ए और आर को पूछो तो आप बोलो सर एकांतर बाह्य, सिर्फ बाह्य बोलेंगे क्या, सिर्फ बाह्य नहीं बोलेंगे, बाहर तो है ही, लेकिन बाह्य में भी एकांतर बाह्य, ठीक है, एक ही तरफ नहीं है, अलग अलग दिशा में, किसके अलग अलग दिशा, तिर्यक रेखा के अलग अलग दिशा, ठीक है। चलिए अभी क्वेश्चन पूछो पोल में, सभी लोग बताना, क्लियर है तो वाई लिख दीजिए, कोई भी आपके मन में सवाल उठता हो तो डी लिखो जल्दी से, और अगर क्लियर है तो वाई लिखिए, क्लियर है। चलिए तो आपके लिए क्वेश्चन है कोण 2 और कोण 3 को आप क्या बोलोगे, अब क्लियर हो गया ना। चलिए तो कोण 2 और 3 को क्या बोलेंगे, इसको यूज भी करेंगे, इसके प्रॉपर्टी भी सीखेंगे। पहले आप कोणों को नाम देना सीखिए, कोण 2 और 3 को कैसा कोण बोलेंगे, कोण 2 में रिप्रेजेंट कर दो, बता दो कहां पर बन रहा है आपका कोण 2, सर देखिए ये वाला कोण, राइपोल है ना? हाँ ये रिकॉल के बाद पहला क्वेश्चन है, तो ये कोण 2 है हमारा और ये कोण 3 है हमारा, ठीक है। तो कोण 2 और 3 को देखिए, क्या ये संगत कोण है, क्या ये बाह्य कोण है, क्या ये एकांतर अंतः कोण है, या फिर एकांतर बाह्य कोण है, चारों में देखिए कौन सा सही है, ठीक है, बस ध्यान से फिगर को देखना है, सर ठीक है प्रदीप, बढ़िया। तो अभी तक काफी कम आंसर आए हैं, लेकिन जितने भी बच्चों ने आंसर किया है आप सभी का आंसर सही है, ठीक है, तो जितने बच्चों ने किया है आप सभी का आंसर सही है, लेकिन बाकी बच्चे को करने देते हैं अभी, ठीक है। अभी आधे बच्चों का आंसर आया है, क्लास में जितने बच्चे हो आधे बच्चों का आंसर आया है, तो अभी समय लेते हैं थोड़ा, और ट्राई करना कि सारे बच्चे का आंसर आए। क्लास में भी मुझे 27 बच्चे दिख रहे हो, तो कम से कम 25 आंसर तो आना ही चाहिए, ठीक है, एक दो बच्चे का हो सकता है कि पोल ना आता हो या फिर कोई इशू हो सकती है, लेकिन कम से कम 25 आंसर तो आने चाहिए, ठीक है। तो अभी तक 20-22 बच्चों ने आंसर कर दिया, 20 के आसपास बच्चे बचते हो, मतलब 5 बच्चे और रहते हो, तो अभी रुकते हैं लास्ट 10 सेकंड्स, ओनली 10 सेकंड्स लास्ट है, जाइए अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो पोल में जाइए आंसर कीजिए, लास्ट 5 5 4 3 2 1। चलिए पोल को मैं एंड कर रहा हूं, और यहां पर देखते हैं कि हमारा क्या होगा इसका आंसर। देखो यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से आपने आंसर दिया है, ऑलमोस्ट सभी के आंसर सही है, बहुत बढ़िया आंसर किया आप लोगों ने, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। तो कोण 2 और कोण 3 की अगर बात करेंगे तो कोण 2 हमें कहाँ दिख रहा है, इस फिगर को मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ठीक है, ऑप्शन को अभी रहने देते हैं। अगर मैं सिर्फ इस फिगर से समझूं तो यहाँ पर आप बोलोगे सर कोण 2 कौन सा कोण है, ये वाला कोण को हम कहेंगे सर कोण 2, यहाँ पर दिख रहा है, कोण 3 यहाँ पर दिख रहा है, कोण 3, ये दोनों अंतः कोण है कि बाह्य कोण है, पहले ये बताओ, अंतः है कि बाह्य है, अंत है सर। अंत है, क्योंकि हमें दिख रहा है सर तिर्यक रेखा एन जिसको भी काट रही है एल और एम के बीच वाले भाग में है, मध्य भाग में है, तो कहेंगे सर दोनों अंतः कोण है, ठीक है, अंतः है। अब तिर्यक रेखा एन के एक ही तरफ है कि अलग अलग तरफ है, तो अलग कहेंगे अलग सर तरफ है सर, बाएं एक दाएं। और एक नीचे, अच्छा यहाँ बाएं दाएं कैसे दिख रहा है, एक तिर्यक रेखा एन है, तिर्यक रेखा एन के ऊपर और नीचे है ना, तो कहेंगे सर एक ऊपर है और एक नीचे है, ठीक है, तो अलग अलग दिशा है, बस बोलना अपोजिट डायरेक्शन, ऊपर नीचे दाएं बाएं तो अलग चीज है, आप बोले सर अलग अलग दिशा अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो हमें दिख रहा है सर विपरीत दिशा है, तो कहेंगे सर एकांतर और अंतः, ठीक है, तो एकांतर अंतः कोण है इसमें दोनों, ठीक है, तो ये दोनों रीजन से हमने बोला सर ये जो कोण है हमारे एकांतर अंतः कोण कहलाएंगे, ऑप्शन नंबर सी आप सभी के आंसर सही थे, ठीक है, विपरीत दिशा और अंतः कोण, ठीक है। चलिए अभी क्लियर है सभी का, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करिए, यहां पर बोला जा रहा है एकांतर अंतः कोण के जोड़े को पहचानिए। अभी तो आपने एक कोण देकर नाम पूछा गया, अभी नाम देकर आपसे पूछा गया है कि कौन से कोण होंगे इसमें। अब दो जोड़े बनते हैं तो एक जोड़ा इसमें लिखा गया है, तो देखिए कौन सा जोड़ा होगा, या तो ऑप्शन से चेक कर लीजिए या फिर आप अपना लिख लीजिए।
तो एकांतर अंतः कोण के दो जोड़े बनेंगे, उसमें से एक जोड़ा लिखा गया है इसमें, ठीक है। कोई एक ही आंसर सही है। देखो 1 और 2 होगा क्या, 1 और 8 होगा क्या, कर दिया सर। 3 और 4 होगा क्या, या फिर 4 या 5 होगा, 4 और 5 होगा। देखो कौन सा सही है, ठीक है। तो बस हड़बड़ी में मत करना, कई बार मुझे ये ऐसा लगता है कि आपने हड़बड़ी में आंसर किया और आंसर गलत हो गया, सर कर दी। ठीक है। वेरी इजी था सर ये तो। हाँ, देखो अभी जो आपको बस बताया जा रहा है कि कोड को पहचानना कैसे है, फिर इसके प्रॉपर्टी को यूज करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपके सिलेबस में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें भी इसका रोल है, काफी जगह यूज आएगा उसको, ठीक है। सर पिछले चलिए ठीक क्वेश्चन है। का आंसर क्या था? पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर आपने उस समय लेफ्ट कर दिया था क्या? क्वेश्चन का आंसर शायद सी सी था, हाँ। अगर कोई डाउट है तो क्लास में रुक जाना, मैं दिखा भी दूंगा उसको, ठीक है। ठीक है, तो लास्ट एक अंतर 15 पापा, ये सेकंड रुकते हैं। एक अंतर। हाँ, एकांतर अंतःकोण के जोड़े पहचानना है जल्दी, ठीक है। तो लास्ट 10 सेकंड रुकते हैं, 10 सेकंड और 5 सेकंड और, अभी 3 बच्चे और रह रहे हो। 5 4 3 2 1। चलिए पोल को मैं एंड कर रहा हूँ और यहाँ पर देखते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा और कैसे इसको सोचेंगे हम। देखो यहाँ पर आपको कोण दिए गए हैं, फिगर बनाए गए हैं, आपको एकांतर अंतःकोण के युग्म पहचानने हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, पहले अंतःकोण लिखना चाहता हूँ, ठीक है। मुझे बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें अंतःकोण कितने हैं, तो आप बोल सकते 4 अंतःकोण होंगे, ठीक है। कौन कौन से अंतःकोण है? लाइन टी और एस के बीच वाले कोण, है ना। मतलब क्यू तो तिर्यक है, क्यू तिर्यक है हमारा, तो क्यू जिसको भी काट रही है टी और एस को, तो इसके बीच वाले कोण। तो अंतःकोण अगर आपसे कोई बोले कि आप अंतःकोण लिखिए, तो अंतःकोण होगा एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6, ये चारों होंगे अंतःकोण। अब मुझे एकांतर अंतर चाहिए, अगर इसमें लग गया एक वर्ड एकांतर, तो एकांतर कहने का मतलब अपोजिट डायरेक्शन और अलग अलग लाइन पर बनने चाहिए। तो एक अगर आप लोग कोण 3 को, सॉरी इसको नहीं रखते हैं, अगर कहते हैं कोण 3 को, तो कोण 3 कोण 6 के साथ बनाएंगे जोड़ा, ठीक है। क्योंकि कोण 3 देखिए अंतः कोण है, कोण 6 भी अंतः कोण है, अंतः तो हमने देख लिया था, दोनों विपरीत दिशा में, तो एकांतर का मतलब विपरीत। तो आप बोल सकते कोण 3 जो होगा कोण 6 के साथ एकांतर अंतः कोण बनाएगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। और उसी तरीके से कोण 4 जो होगा, कोण 4 जो होगा वो किसके साथ बनाएगा? कोण 4 और कोण 5, ये दोनों देखिए दोनों ही अंतः कोण थे, 4 और 5 को आपने बोला सर अंतः, लेकिन विपरीत दिशा में है दोनों। तो कोण 4 और कोण 5 कैसा होगा? एकांतर अंतः, ठीक है। अंतः में भी एकांतर अंतः, क्लियर है। तो यहां पर देखो 3 और 6 लिखा गया क्या ऑप्शन में? तो ऑप्शन को देखिएगा तो 3 और, अभी दिख रहा है ना, 3 और 6 तो नहीं लिखा गया, ठीक है। 3 6 कहीं पर नहीं है, 1 2 तो होगा नहीं, 1 8 तो होगा नहीं, 3 4 तो है नहीं, 4 और 5 है, तो 4 5 हमारा दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। तो 3 6 नहीं लिखा गया था, दो जोड़े बने तो एक जोड़ा लिख गया आपको, ठीक है। 4 5 लिखा गया है, ठीक है। तो 4 5 एकांतर अंतःकोण के जोड़े होंगे। चाहे तो आप ऑप्शन से भी देख सकते हो, 1 और 2, 1 और 2 देखो नहीं है, दोनों एक ही रेखा पर है, ऐसे भी चेक कर सकते हैं। 1 और 2 होगा क्या? 1 2 देखो दोनों सेम लाइन पर है, ठीक है। तो आपको सर 1 2 तो नहीं होगा। 1 8, एक तो बाहर वाला कोण है तो ये नहीं होगा, हमें तो अंतर से चाहिए। 3 4, 3 और 4, 4 देखो दोनों एक ही लाइन पर बन गया, 3 4, ठीक है। तो आपको दोनों एक ही लाइन पर बन रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। 4 5, तो 4 को देखा और 5 को देखा, तो ये दोनों कोण कैसे हैं? विपरीत दिशा और अंतर कोण, ठीक है। तो ऐसे भी चेक कर सकते हो ऑप्शन से भी। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। यहां पर आपको बताना है कोण 1 और 8 कौन से कोण है, कोण 1 और 8। ध्यान से देखिएगा, संगत बाह्य, एकांतर अंतः या एकांतर बाह्य। इसमें कोई दो ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो सकते हो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसमें दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन आप अगर ध्यान से करोगे तो वो भी आंसर आपका सही आएगा, कर दिया सर। ठीक है। अगर आपने कर दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी तक जितने भी आंसर आए हैं सभी के आंसर सही है। चलो मैं बता दूं कि कोण 1 कहां पर है। कोण 1 ये वाला कोण के बारे में बात की जा रही है, कोण 8 ये वाला कोण है। तो ये दोनों कोण कैसे हैं? पहले देखिए ये अंतः है कि बाह्य है?
फिर देखिए सेम डायरेक्शन में कि अलग अलग डायरेक्शन में। तिर्यक रेखा यहां पर क्यों है, ठीक है। एक और आठ के जोड़े को हम क्या कहेंगे, एक और आठ के जोड़े को हम क्या कहेंगे, ठीक है। तो अभी तक जितने आंसर आए हैं ऑलमोस्ट आंसर सही है। अभी तक 16 बच्चों ने आंसर किया है और 16 में 14 बच्चों का आंसर सही है, 2 बच्चों का आंसर गलत है, कोई बात नहीं, बाकी बच्चे आंसर करिए। तो लास्ट 15 सेकेंड्स, लास्ट 10 सेकेंड्स। अगर और समय चाहिए बता देना, बिल्कुल मिल जाएगा। लास्ट 10, लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आज आप सभी ने काफी अच्छे तरीके से आंसर किया है, आप सभी के आंसर काफी आंसर सही हो रहे हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। ऐसे ही आंसर करना है हमेशा। अच्छा गलतियां होंगी तो उससे घबराना नहीं है, बिल्कुल ये भी आपको बोला जाता है। अब यहाँ पर आपसे बोला गया है कोण 1 और 8, ठीक है, कोण 1 और 8। तो इस फिगर को मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ, ठीक है। चलो इसको समझते हैं। कोण 1 और 8 अगर पूछे तो यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है सर कोण 1 और 8 जो है वो बाहर वाले बाह्य कोण है, कोण है सर। ठीक है, बाह्य कोण है, ठीक है। सीधे मुझे दिख गया सर कोण 1 ये वाला कोण है और कोण 8 ये वाला कोण है। ये अलग टी अलग डायरेक्शन में ठीक सर। है, हम कहेंगे सर तिर्यक रेखा क्यों है, क्यों किसको काट रही है, टी और एस को। तो टी और एस के बाहर वाले भाग में ना, अब अंदर बीच के भाग में नहीं है, बाहर वाले भाग में। तो 1 और 8 को बाह्य कोण कह सकते हैं। तो क्या हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। क्या हमारा आंसर ऑप्शन बी होगा, नहीं अभी हम ऑप्शन नंबर बी नहीं कहेंगे, अगर ऑप्शन नंबर डी नहीं रहता है इस क्वेश्चन में, ठीक है, ध्यान सुनना। अगर ऑप्शन नंबर डी नहीं रहता हमारे ऑप्शन में तो हम कहते हैं ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा आंसर। लेकिन अभी यहाँ पर देखो एक ऑप्शन और है, बाह्य में भी एकांतर बाह्य भी है। तो चेक करते हैं क्या 1 और 8 अलग अलग दिशा में है। तो हमें दिख रहा है सर कोण 1 जो है और कोण 8 जो है वो तिर्यक रेखा, तिर्यक अलग रेखा, अलग हाँ तिर्यक रेखा क्यू के विपरीत दिशा में, अलग अलग दिशा में। तो कोण 1 देखिए बाएं है, कोण 8 हमारा दाएं है, ठीक है। तो अपन कहते हैं सर ये दोनों जो कोण है बाह्य है, बाहर है, प्लस विपरीत दिशा में है, ठीक है। तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में, तो बाह्य, बाहर का मतलब बाह्य, विपरीत का मतलब एकांतर। तो कहेंगे सर एकांतर बाह्य कोण है, 1 और 8 जो है एकांतर बाह्य कोण कहलाएंगे, ठीक है। तो 1 और 8 को आपको हो गया सर ऑप्शन नंबर डी में सही आंसर आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, आप यस सभी के सर। आंसर थे, ठीक है। चलिए तो आप कह सकते हो सर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो इस तरीके से हम लोग पहचान देंगे अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। अभी तक हमने अंतः कोण और बाह्य कोण पढ़ लिया, ठीक है, ये भाग 1 में कवर किया। भाग 2 में हमने क्या किया, संगत कोण और सह अंतः कोण पढ़ा, ठीक है, संगत कोण और सह अंतः कोण पढ़ा, सभी जोड़े में थे। और तीसरे भाग में आज हमने कवर किया एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अभी पोल में क्वेश्चन नहीं करते, अभी कुछ अगला कंसेप्ट देखते हैं, ठीक है, इसके प्रॉपर्टी को देखते हैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब जो भी कोण के बारे में आपने पढ़ा ना, उन कोणों के गुण देखते हैं, ठीक है, उनके प्रॉपर्टीज देखते हैं। और जब वो पैरेलल लाइन पर बनेंगे, समांतर रेखाओं पर बनेंगे। जैसे मुझे बताइए, पहले मुझे बताओ कि अगर मैं 2 लाइन बना दूं, ठीक है, एक लाइन तिर्यक रेखा बना दूं, तो यहाँ पर संगत कोण बनेगा या नहीं बनेगा, बताइए। संगत कोण बनेगा सर। बनेगा, संगत कोण बनेगा। अगर मैं तो समांतर रेखा बनाऊं और इसको एक तिर्यक रेखा काटेगी तो फिर यहाँ पर भी संगत कोण बनेगा, यस सर। अभी भी संगत कोण तो बनेगा ही ना। तो समांतर रेखा पर अगर संगत कोण बनेगा तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए, क्या क्या गुण हमें पता होने चाहिए, ये गुण के बारे में अभी हम लोग सीखेंगे, ठीक है, कौन कौन से कोण बराबर होते हैं। देखो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है, पहला टॉपिक क्या है, संगत कोण गुण, ठीक है। संगत कोण गुण क्या होता है, मतलब समांतर रेखाओं को अगर तिर्यक रेखा काटेगी, ठीक है, तिर्यक कोण जो बन रही है वो संगत कोण में, अगर संगत कोण हमें पैरेलल लाइन पर बनेगी तो वो कोण कैसे होंगे। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि संगत कोण बराबर होंगे, ठीक है। संगत कोण हमेशा बराबर नहीं होते हैं, जब समांतर रेखाओं पर संगत कोण बनती है ना तब बराबर होते हैं। मतलब समझिएगा क्या लिखा है, मैं जो भी बोल रहा हूँ, यदि 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटेगी तो इस प्रकार जो संगत कोण बनेंगे
वहां पर जो संगत कोण बन रहे थे बराबर नहीं थे, ठीक है, लेकिन अभी हम जो पैरेलल लाइन पर समांतर रेखाओं पर संगत कोण बनाएंगे तो वो एंगल बराबर होंगे। तो सीधे देखिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो होंगे, अगर इंग्लिश मीडियम में कोई हो तो आप लिख देना करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो क्या होंगे, वो बराबर होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, आर इक्वल ऐसे लिख देना अगर दोनों लाइन पैरेलल है जिसको तिर्यक रेखा काट रही है। तो आप यहां पर बोल सकते हो सर इस फिगर को अगर हम देखें तो अगर हमें ये दे रखा हो कि लाइन एम और एन दो रेखाएं हैं, समझिएगा, लाइन एम एक रेखा है और लाइन एन एक रेखा है। अगर ऐसा दिया गया है, इंपॉर्टेंट ये है कि इफ यदि लाइन एम समांतर है लाइन एन के, ये आपको पता है ना कि ये जो दो लाइन मैंने खड़ा बनाया इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों लाइन समांतर है। समांतर का आपका रिप्रेजेंटेशन बताया था, तरीका बताया था, एम और एन अगर समांतर है तो ऐसे लिखते हैं। तो एम और एन अगर समांतर है तो हम क्या क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर जो भी संगत कोण बनेंगे, संगत कोण के जो भी जोड़े होंगे वो बराबर होंगे। बराबर रहेंगे सर। मतलब आप कहोगे सर कोण एक जो है तिर्यक रेखा कौन सी है, तिर्यक रेखा हमारी लाइन 1 है, ठीक है, लाइन 1 को आप कहोगे सर, सॉरी एल जो है ना हमारा, एल को आप कहोगे सर, एल जो है हमारा तिर्यक रेखा है, ठीक है, इसको आप बोलोगे सर तिर्यक रेखा, ठीक है। संगत कोण कैसे पहचानेंगे, या तो एफ वाले रूल से पहचानिए या फिर जो आपको बोला करस्पॉन्डिंग पोजीशन सेम, अभी आपको क्लास के पहले ही बता रहा था रिकॉल के समय। तो आप बोलोगे सर कोण एक को देखिए, कोण एक का पोजीशन बताइए। कोण एक क्या है, दायां और ऊपर, तिर्यक रेखा के दाएं और लाइन एम के ऊपर। तो कोण 5 भी किधर है, तिर्यक रेखा के दाएं और लाइन एन के ऊपर, अलग अलग लाइन पर बनने चाहिए, ठीक है। तो आपको के साथ कोण एक जो होगा वो कोण 5 के बराबर होगा, क्योंकि संगत कोण के जोड़े हैं और एम और एन कैसा है, पैरेलल लाइन है। ये इंपॉर्टेंट है कि पैरेलल होना जरूरी है। तो कोण 1 कोण 5 के बराबर होगा। उसी तरीके से अगर मैं कोण 2 पे देखूं तो कोण 2 किसके बराबर होगा, कोण 2 का संगत कोण कौन सा है, कोण 6 के बराबर होगा। बहुत बढ़िया, तो कोण 2 और 6 बिल्कुल बराबर होगा। अगर किसी का भी एक मान दे दे तो आप बोल सर कोण 2 दे दिया तो कोण 6 का मान क्या होगा, उसके बराबर होगा, क्योंकि दोनों संगत कोण है, ठीक है। और अगर मैं बोलूं कोण 4, हाँ बताइए कोण 4 किसके बराबर होगा, 8 सर। कोण 8 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों कैसे हैं, आप बोलोगे सर दोनों संगत कोण है, दोनों की संगत स्थितियां बराबर है, सेम है, दोनों बाएं हैं, दोनों ऊपर, ठीक है, दोनों तिर्यक रेखा के बाएं, एक लाइन एम के ऊपर एक लाइन एन के ऊपर, ठीक है। तो हम कहेंगे सर कोण 4 जो है हमारा वो कोण 8 के बराबर है। और एक रह गया जो हमारा कोण 3, तो कोण 3 किसके बराबर होगा, कोण 3 और 7 बराबर होगा, ठीक है। तो कोण 3 कहाँ है, कोण 3 तिर्यक रेखा के बाएं है और लाइन एम के नीचे है। तो कोण 7 भी किधर है, तिर्यक रेखा के बाएं है और नीचे है, तो संगत कोण हो गया। तो कोण 3 जो होगा कोण 7 के बराबर होगा, ठीक है। ये सभी में इंपॉर्टेंट क्या है कि एम जो है वो एन के समांतर होना, ये मोस्ट है इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये जरूरी है कि ऐसा होना, ठीक है, जब समांतर होंगे तभी बराबर, ठीक है। तो इस पेज की आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लाइन एम अगर एन के समांतर है तो 1 5 के बराबर होगा, 2 6 के बराबर होगा, 3 7 के बराबर, 4 8 के बराबर। इस नंबर को बदल कर दिया जा सकता है या फिर नंबर नहीं भी दिया रहेगा, क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे जाएंगे। मान लो अगर मैं बोल रहा हूं ऐसे फिगर बना दिया, ठीक है, मैं कह रहा हूं कि यहां पर जो कोण आपका दे रखा है ये मैं कह रहा हूं कि 120 डिग्री है। मैं पूछ रहा हूं कि यहाँ पर एक्स का मान बताइए, क्या बोलोगे, 120 डिग्री सर। सर 120 डिग्री। ठीक है, सिंपल है। आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, सर 120 डिग्री जो आपने ये वाला कोण के बारे में बोला, ये तिर्यक रेखा, मान लो इसका तिर्यक रेखा का नाम एल दे दिया, इसका नाम ए और बी। तो तिर्यक रेखा एल के बाएं है, क्लियर, और लाइन ए के नीचे है। एक्स किधर है, तिर्यक रेखा एल के बाएं है और लाइन बी के नीचे है। तो कहेंगे सर संगत कौन हो गया, संगत कौन है, तो दोनों आपका ये भी, अच्छा यहाँ पर एक चीज नहीं दे रखा था, ए और बी पैरेलल, ठीक है, ये जरूरी है कि आपको ये भी लिखा रहे कि ए और बी पैरेलल है। तो अगर ए और बी पैरेलल है, समांतर है, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, 120 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। तो एक्स का मान 120 डिग्री हो जाएगा। अगर मैं एक और क्वेश्चन दूं, ठीक है, यहां पर दे रखा है लाइन एम लाइन एन, दिया गया है कि लाइन एम जो है वो समांतर है लाइन एन के, ये दोनों लाइन कैसे हैं, समांतर है, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर जो कोण है हमारा 50 डिग्री का है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये वाला कोण बता दो, 50 डिग्री। ठीक है। तो आप बोलो सर एक्स भी कितना होगा, तो एक्स भी 50 डिग्री होगा। हाँ, तो आप बोलोगे सर अगर हमें ये दे रखा हो कि लाइन एम और एन समांतर है, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है, ऊपर वाले ये दोनों लाइन
तो तिर्यक रेखा जो काट रही है इसको, तो हम कहेंगे सर इसको पोजीशन देखिए 50 डिग्री किधर है, 50 डिग्री लाइन, तिर्यक रेखा का भी नाम दे दो एल, तिर्यक रेखा एल के बाएं है और लाइन एम के नीचे है। तो एक्स भी किधर है, तिर्यक रेखा के बाएं है और लाइन एन के नीचे है, तो दोनों क्या हो गया, संगत कोण बन गए। तो संगत कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो एक्स का मान कितना होगा, 50 डिग्री ही होगा। ठीक है, एक्स का मान 50 डिग्री होगा। ठीक, एक तरीका और बताऊं आपको, और भी आसान तरीका, एफ वाला रूल से आप देखोगे, एफ वाला रूल में अगर एफ का ये दोनों लाइन, एफ ऐसे लिखते हैं कैपिटल एफ, तो अगर एफ का ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है, अगर ये दोनों समांतर है, तो इसके अंदर वाले जो कोण होंगे ना वो हमेशा बराबर होंगे। तो इसके अंदर वाले कोण संगत कोण कहलाते हैं, आपको बताया था पहचानने के लिए। तो ये दोनों हमेशा बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक एफ बन रहा होगा, एफ ऐसे बना सकते हो आप, यहाँ पर दिखा सभी को एफ, उल्टा एफ दिख रहा है बस। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है कि ये दोनों लाइन समांतर दिया गया था, तो ये 50 डिग्री है, तो यहाँ पर भी 50 डिग्री ही बनेगा। ठीक है, तो एक्स का मान 50 डिग्री। सकता है सर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि एक्स का वैल्यू बताइए। सर एक क्वेश्चन पोल में पूछ लो। अच्छा, पोल में पूछूंगा, पहले यहाँ पर मुझे बताओ कि एक्स का वैल्यू कितना होगा, और ये इंपॉर्टेंट है। 50 डिग्री। नहीं, हमेशा 55 डिग्री नहीं करना है, इसीलिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया। अपना टाइम लीजिए और सॉल्व करिए। ठीक है, हमेशा बराबर नहीं होगा ना, हमेशा बराबर नहीं होगा, थोड़ा सोचो आप इस पे। 55 डिग्री गलत है। 125 डिग्री। अब समझ में आया क्या गलतियां हुई। तो हमेशा हड़बड़ी मत करना कि 55 है तो 55 कर दिया। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है कि सर लाइन एम और एन समांतर है। देखो, लाइन एम जो है लाइन एन के समांतर है और इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है। ठीक है, तिर्यक रेखा काट रही है, इस तिर्यक रेखा का भी नाम दे दो। ठीक है, इसका भी नाम दे दिया, लाइन टी दे दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक्स का 155 डिग्री संगत कोण नहीं है। संगत कोण कैसे होगा, आपको सर एक हमारे दिख रहा है किधर, ऊपर एक नीचे, संगत स्थिति कहाँ बराबर है, तिर्यक रेखा के एक ऊपर एक नीचे है। ठीक है, तो संगत कोण नहीं है। संगत कोण नहीं है तो कैसे निकालेंगे, तो आप क्या करो, एक्स को छोड़िए, आप मुझे वाई का वैल्यू बताइए। यहाँ पर जो वाई आपका बन रहा है, इस वाई का वैल्यू कितना होगा, 55 डिग्री। ये 55 डिग्री होगा। तो आप कहोगे सर 55 डिग्री जो है, ये वाला जो कोण आपको दिख रहा है 55 डिग्री यहाँ पर लिखा गया, ये किधर है, तिर्यक रेखा के ऊपर है और लाइन एम के दाएं है। तो वाई भी देखो ऊपर है और दाएं है, तो वाई का जो मान होगा वो 55 डिग्री होगा। तो वाई का मान 55 डिग्री होगा, संगत कोण बराबर होंगे, वाई और 55 डिग्री संगत कोण हो जाएगा। अब एक्स का मान 55 नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है सर ये जो पूरा कोण बनेगा, हमेशा आपको जो भी कंसेप्ट पढ़ाए गए हैं उसको यूज करते रहिए। और मैथमेटिक्स इसीलिए इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट होता है इसमें कि सारी चीज आप कितना यूज कर पा रहे हो। तो ये जो पूरा कोण बनेगा, ये पूरा कोण बोलोगे सर ये हमारा 180 डिग्री का बनेगा पूरा, जिसको मैं हरे कलर का सेट किया। तो अगर पूरा कोण 180 है, इसका मतलब हम कह सकते हैं सर एक्स प्लस वाई जो होगा वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये समझ में आया सभी को, रैखिक युग्म कोण। ठीक है, ये रैखिक युग्म, बस इतना लिख देना, लीनियर पेयर। अब एक्स का मान आपको निकालना है, वाई का मान आपको पता है सर 55 डिग्री, तो 55 डिग्री पुट कर दीजिए, इसको आप घटा दीजिए। ठीक है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, और इसको घटाएंगे तो कितना मिल रहा है, इसको घटाइए सिंपली, तो 10 में से 5 5, 7 में से 2 गया 1, तो 125 डिग्री। तो ये समझ में आया, ये हमेशा हड़बड़ी में आंसर नहीं करना है। ठीक है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करके बताइए, इतना क्लियर सभी का। चलो इसको मैं समझा दे रहा हूँ। तो ये सारी चीजें मैं मिटा रहा हूँ और मुझे बस इतना बताना कि एक कोण आपको 55 डिग्री यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, ये वाला कोण आपको पता है 55 डिग्री, मैं यहाँ पर y इसका नाम दे दिया, कोण मैंने लिखा गया था, मैंने y नाम दे दिया। अब मुझे बताइए 55 डिग्री और y बराबर होगा क्या। यस सर। अच्छा काजल आप बताओ, आपका डाउट है तो, ये दोनों संगत कोण आपको दिख रहे, ऐसे भी समझ सकते हो आप। यहाँ पर एक f बना लीजिए। ठीक है, f बना लीजिए, तो आपको दिख जाएगा सर m और n समांतर थे। ठीक है, m और n समांतर थे, तो f के अंदर वाले कोण जो है ये और ये बराबर होगा। तो मुझे दिख रहा है सर y का मान जो होगा वो 55 डिग्री के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों संगत कोण हैं। ठीक है, तो y का मान आप बोल दो सर 55 डिग्री। अब ये जो पूरा कोण बनेगा 180 बनेगा, क्योंकि रैखिक युग्म के कोण है, और रैखिक युग्म में एक कोण अगर 55 डिग्री है तो दूसरा कोण कितना होगा, 180 माइनस 55 डिग्री। तो सिंपली आपको लिखना कैसे होगा एग्जाम में कि सर x प्लस वाई जो होगा वो 180 मिलेगा। अभी जो सॉल्व किया था, x का वैल्यू 55 पुट कर दिया, प्लस y बराबर 180 डिग्री, और यहाँ से y का वैल्यू आ गया 180
वैसे 55 घटाया और इसको घटाओगे तो आ जाएगा 125 डिग्री। ठीक है, क्लियर है काजल, अभी क्लियर है? यस चल, सर। तो एक क्वेश्चन मैं पोल में सर पूछ रहा हूँ, आज कट कट ठीक है? आवाज कट के आ रही है, एक बार लेफ्ट करके सही ज्वाइन है करके सर। ट्राई करो ना, लेफ्ट करके ज्वाइन करो, शायद सही हो जाए। ठीक है, चलिए, तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ पोल पे, इस क्वेश्चन को बताइए कि अगर m और n समांतर है तो x का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो x का वैल्यू आपको बता, बोला क्या कर गया है दिया यहाँ सर। पर, इंपॉर्टेंट क्या है कि लाइन m और n समांतर है। ये इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी कठिन नहीं लगेगा आपको। और इसको एक तिर्यक रेखा L काट रही है। अगर यहाँ पर जो कोण बन रही है हमारी, ये कोण अगर 60 डिग्री की है, तो यहाँ पर x जो बनेगा वो कितने डिग्री का कोण बनेगा? सर नेटवर्क खत्म हो गया। बस अब एंड ही करेंगे क्लास, ये लास्ट पोल है, इसके बाद एंड करेंगे क्लास और अगले क्लास में इसको और कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, टॉपिक ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सर पोल ही नहीं आ रहा, नेट का ही। पोल नहीं आ रहा, थोड़ा वेट कर लो, आ जाना चाहिए, क्योंकि अभी 16 बच्चों ने आंसर भी दे दिया है। ठीक है, तो अभी रुकते हैं हम लोग 20 सेकंड, या चलो 25 सेकंड रुकते हैं, क्योंकि अभी काफी सारे बच्चे जिनका आंसर दिया है। ऐसे क्वेश्चन आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, बस आपको कौन पहचान लेना है। इसको मैं दो तरीके से आपको बताऊंगा। तो अभी रुकते हैं हम लोग सर ये कौन 20 सा सेकंड, पोल है? 20 सेकंड, अभी भी 4-5 बच्चे। क्या बोल रहे हो काजल, फिर से बताइए। सर ये कौन सा कौन है? कौन सा कौन है, अब ये तो आपको डिसाइड करना है। क्वेश्चन में बस ये मैं दे सकता हूँ आपको, क्वेश्चन में दिया क्या गया मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन में दिया गया है m और n समांतर है। ठीक है, अब ये आपको पहचानना है कि यहाँ पर अगर 60 डिग्री दे रखा है तो x का मान कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, ये कैसे कौन है ये आपको ही डिसाइड करना है। अभी थोड़ी देर के बाद मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अभी आप ट्राई करो, उसके बाद मैं तो करूंगा ही। ठीक है, सर एक्स का मान बताना है ना? हाँ, x का मान बताना है। देखो ना ऊपर में लिखा तो गया है, x का मान बताइए। ठीक है, x का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। सर पोल तो नहीं चल रहा, बता सकते। ठीक है, अगर पोल में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप चैट में आंसर दे देना। ठीक है, जैसे ही पोल का एंड करूंगा चैट में आंसर करना। ठीक है, तो लास्ट 10 सेकंड रुक रहे हैं। सर ज्वाइन क्या बोल रहे हो तुम? लेफ्ट होके ज्वाइन हो लेगा सर। हाँ, लेफ्ट करके ज्वाइन करिए, उससे भी सही हो जाएगा। चलो थोड़ा वेट कर लेते हैं, बाकी बच्चे भी रुक जाइए। ठीक है, ओके सर। ठीक है, चलिए लास्ट 5 सेकंड रुकेंगे अभी, ओनली 5, 5, 4, 3, 2, 1। अच्छा समीर, अगर आप क्लास में हो तो आप चैट में आंसर कर देना। ठीक है, चैट में आप आंसर कर सकते हो, क्योंकि आपकी शायद पोल नहीं चल रही थी ना, तो पोल को अभी एंड किया गया है और चैट आपका ऑन है। तो जिन बच्चों को प्रॉब्लम हुई है चैट में आंसर करिए। डी, अच्छा यहाँ पर डी आंसर आ रहे हैं क्या? अच्छा, आंसर काफी अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। देखो यहाँ पर बोला गया एम और एन समांतर, पहला चीज। इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो 60 डिग्री का पोजीशन अगर मैं देखूं, 60 डिग्री जो ये वाला कोण है, इस कोण को आप देखोगे तो 60 डिग्री कहाँ पर है, तो इसका पोजीशन अगर हम देखें तो आप बोलोगे सर ये जो है लाइन एम के ऊपर तिर्यक रेखा के दाएं, मतलब दाएं और ऊपर। कौन एक्स किधर है सर? लाइन एन के ऊपर और तिर्यक रेखा के दाएं। तो देखो पोजीशन सेम दिख रहा है, ऊपर और दाएं, ऊपर और दाएं। ऊपर और दाएं कहने का मतलब संगत कोण, संगत स्थिति बराबर। और लाइन एम और एन कैसा है? लाइन एम और एन समांतर है, इसमें कुछ चीजें मिटाई। ठीक है, ये सारी चीजें मिटाई। ठीक है, तो आप बोल सकते एम और एन कैसा है? समांतर है। तो अगर समांतर भी है और संगत कोण है तो इनके मान क्या होंगे? बराबर होंगे। संगत कोण के मान बराबर होते हैं अगर वो समांतर रेखाओं पर बन रहे हो। ठीक है, तो आप बोलो सर एक्स का जो मान होगा वो 60 डिग्री होगा। सिंपल। तो 60 डिग्री कहां पर लिख रखा था? 60 डिग्री शायद ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, तो आपको सर ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। ठीक है, अच्छा एक और तरीका से देख लीजिए, काफी आसानी से आप कर सकते हो।
सर हमने बोला यहाँ पर एक उल्टा एफ मुझे दिख रहा है, ठीक है, एफ दिखा सभी को। अब एफ के ये दोनों जो लाइन है, ये दोनों लाइन हमें पैरेलल भी दिए गए हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब भी एफ के दोनों लाइन पैरेलल रहेगा तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो इसके बराबर रहेगा, अंदर वाले दोनों कोण बराबर रहेंगे। तो यहाँ पर अगर 60 डिग्री है तो यहाँ पर भी 60 डिग्री ही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी कोण कितना बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। लेकिन एग्जाम में आएगा तो आप इतना आपको लिखना पड़ेगा ना, संगत कोण प्रॉपर्टी आपको बतानी पड़ेगी कैसा कोण है, ठीक है। तो कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। इसके आगे के जो भी क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ, ठीक है। तो इसी को कंटिन्यू करेंगे अगले क्लास में। हाँ, नेक्स्ट क्लास में पोल की रिपोर्ट भी बहुत अच्छी आएगी आप लोगों की, क्योंकि आज के क्लास में मैं देख भी रहा था कि आप सभी ने काफी अच्छे तरीके से आंसर किया है, ठीक है। तो सभी का आंसर सही भी होना चाहिए, ठीक है।